क्या नाम है हाफिज साहब तुम्हारा? हाफिज साहब नाम क्या है तुम्हारा? पिछले 2-3 दिन से ये वाली वीडियो नेट पर वायरल हो रही है, एक दूसरे को शेयर किया जा रहा है और हर कोई इसी मौलाना को, इसी इमाम को बुरा भला कह रहा है। कोई भी शख्स उस आदमी को नहीं कह रहा है कि आखिर इस तरीके की दुकान पर इमाम को क्यों बुलाया गया, कुरान की क्यों तिलावत करवाई गई। कोई भी उस शख्स को नहीं कह रहा है। जो भी कह रहा है वो इमाम को कह रहा है, यानी कि अगर सही भी कर रहा है तो इमाम है, अगर गलती भी कर रहा है तो ये इमाम की ही गलती है। सारा कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है बखूबी आप जानते हैं। एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस इमाम के ऊपर कुफ्र का भी फतवा लगा चुके हैं कि ऐसे इमाम को चाहिए कि वो तौबा करे। अगर वो निकाह वाला है, बीवी वाला है, तो फिर से वो निकाह करे, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह। अगर किसी से बैत कर चुका है तो दोबारा बैत हो। तो सारा मसला आज हम लोग समझेंगे कि वाकई में ये इमाम साहब काफिर हो चुके हैं, इन्हें फिर से तौबा करना चाहिए, या इसका क्या सही मसला है, हमारा इस्लाम ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं ताकि मसला समझने में आपको आसानी हो। क्या नाम है हाफिज साहब तुम्हारा? हाफिज साहब नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कहा रहे जी? सादिक, पूरा नाम बोलो। सादिक पठान। सादिक पठान। ये हाफिज साहब को पठान नहीं बोला देगा अपन यार? हाँ। 2 नंबर का धंधा है? हाँ। क्या हलाल रोजी है? दोनों भी है। दोनों भी है? तो सब दुकान पे जाते हैं, ये बाजू में दुकान पे जाते हैं। सट्टे मट्टी की दुकान है, लॉटरी की? मट्टी की नहीं है। कौन मट्टी की? ऑनलाइन है नहीं? हाँ। ऑनलाइन मटकी की दुकान है। मटका नहीं ये है। मस्जिद के हाफिज साहब यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रहे शायद। उनको मैं पूछ रहा कि हाफिज साहब तो गुनगुना रहे, पढ़ रहे हो? ये ऐसा आज का हाल है हमारा। ये सादिक भाई पठान बोल के गोंदोनी के रहने वाले, इनकी वो दुकान है। और तो इस वीडियो को आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इस वीडियो में तो बाखूबी आपने देखा कि उस इमाम को उस दुकान पर जब जाते हुए देखा तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो बनाई और इमाम से पूछा। तो इमाम साहब तो कुरान की तिलावत कर रहे थे या फिर कुछ दुआएं कलमात पढ़ रहे थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सामने जो दुकान का मालिक बैठा था, जब उससे पूछता है तो वो अपना नाम बताता है, जो सादिक पठान अपना नाम बता रहा है। और जब दुकान के बारे में पूछा जा रहा है, कारोबार के बारे में पूछा जा रहा है कि हराम है हलाल है, तो वो कुछ नहीं जवाब दे रहा। और आप अगर इस वीडियो को गौर से देखो होंगे तो बखूबी आपको दिखा होगा कि ये सट्टेबाजी की दुकान है, यानी कि लॉटरी की दुकान है। यहाँ पर ऑनलाइन लॉटरी के काम होते हैं, यहाँ पर जुआ खेला जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जुआ खेलना ये इस्लाम में हराम है, नाजायज और हराम है, गुनाह का काम है। इसको अगर कोई जायज समझ कर करता है तो वो काफिर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर मसला है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है इमाम साहब के ऊपर कि ये इमाम साहब उस जगह पर क्यों गए और ये इमाम साहब वहां पर जाने के बाद वो फातिहा क्यों पढ़े, कुरान की तिलावत क्यों कहे। अब इसका सही मसला क्या है तो इसको आप सुनिए। ये इमाम जो वहां पर गया है, अगर हकीकत में ये नहीं जानता था कि वहां पर सट्टेबाजी होती है या फिर ये गुनाह का काम है, लॉटरी का काम है, यानी कि धोखे से अगर वो दुकान का मालिक इसको बुलाया है, तो फिर ऐसी सूरत पर तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां पर धोखे पर बुलाया गया है या फिर वो इमाम इन बातों को नहीं जानता है। क्योंकि कोई भी इमाम जब बनता है वो एक आलिम दीन होता है, तभी जाकर के वो इमाम के लायक होता है। और अगर मसले मसाइल नहीं जानेगा, नमाज के मसले मसाइल हो या हराम हलाल के मसले मसाइल हो, तो फिर वो एक जगह इमामती कैसे करेगा, लोगों को हिदायत की बातें कैसे बताएगा। तो ये जरूर जानता होगा इस इमाम साहब ने जो काम किया वाकई में ये गलत काम किया, गुनाह का काम किया। इस इमाम को चाहिए कि तौबा करे, बिल्कुल ये तौबा व इस्तगफार करे, क्योंकि लॉटरी है, वो सट्टेबाजी है, जुआ का आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, अब दीवार वगैरह में भी नंबर वगैरह लिखे हुए, ये तो गुनाह का काम है।
تو اس ویڈیو کو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ جو امام تک اس طریقے کی باتیں پہنچی ہو یا پھر وہاں پر جو لوگ رہتے ہوں، امام کو گالی دینے سے اچھا ہے کہ لوگ وہاں پر جائیں اور امام صاحب کو کہے کہ ایسی جگہ پر قرآن کی تلاوت کرنا، فاتحہ پڑھنا، ایسے کاروبار کے لیے دعا کرنا ترقی کے، یہ کیا ہے، شریعت میں جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ تو وہ امام صاحب اس کا مسئلہ بتائیں گے۔ اگر وہ بتائیں گے کہ ہاں بالکل یہ حلال ہے تو اس کی سخت پکڑ کیجیے کہ وہ ناجائز و حرام کام کو کیسے حلال کہہ رہا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ اس کو پکڑیے اور اسے کہیے کہ آپ اس پر توبہ کیجیے۔ جس طریقے سے آپ نے اعلانیہ گناہ کیا ہے اسی طریقے سے اعلانیہ توبہ کیجیے، باضابطہ طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ ہو اور پھر سے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو اپلوڈ ہو تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، جو لوگ اس امام کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ جان جائیں کہ ہاں امام صاحب نے توبہ کر لی۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے کسی کی بے عزت کرنا، بدنام کرنا، یہ شوبھا نہیں دیتا ہے ہم لوگوں کا۔ گناہ کا کام ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں امام صاحب کے پاس جائے یا توبہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کریں، اور پھر اس کا جو صحیح مسئلہ ہے وہاں کے جو مفتیان کرام، علماء کرام سامنے بیٹھیں اور جو معاملہ وہاں ہوتا ہے ایک ویڈیو ریکارڈ ہو اور پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جائے۔ اور اگر اس امام صاحب نے توبہ وغیرہ کر لی ہے، وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے بھی سینڈ کر دیں تاکہ میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی امام صاحب نے توبہ کر لیے۔ اگر مجھے بولنے سمجھانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح کریں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔